डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कैसे कैसे हम करें और कौन कौन सा फॉर्म भरें। आज नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जिनकी कि मैथमेटिक्स 10th के बाद वो नहीं आगे की पढ़ाई कर पाते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं, कॉमर्स में चले जाते हैं। वैसे भी छात्र बहुत होते हैं जिनका मैथ ऑनर्स है या फिजिक्स ऑनर्स है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है। पहले आप ये मान के चलिए, आप अपना टारगेट लीजिए कि हमें अगले साल कोई भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है। तो आपको एग्जामिनेशन से अगर आप वीक हैं पढ़ने में, या आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, या आपकी मैथमेटिक्स वीक है, कोई भी बच्चे सीख के नहीं आता है, उसको सीखना रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि हमको जीरो लेवल से सिखाते हैं। तो हम लोग जो संस्था में आप जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। हम लोग जीरो लेवल से यहाँ पढ़ाते हैं। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं या घर में भी, या आप चाहते हैं कि कुछ हम बेसिक कंप्लीट कर लें तब हम संस्था ज्वाइन करें, तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। तो आपने 10th तक का मैथ पढ़ा, तो इसमें 2-3 चैप्टर जो बेसिक का है, जैसे आपको नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, जो जिसमें हम लोग इसमें बोलते हैं कि ये मैथ्स का बहुत बड़ा आपको पॉइंट है जहाँ से आपको सारा चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। तो नंबर सिस्टम को, नंबर को अच्छी तरह से आप पढ़ लें, एक एक क्वेश्चंस को, और सीखने के प्रयास करें। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो 9th-10th का, वो बुक से आप पढ़ सकते हैं, या कंपटीशन का जो भी बुक आती है बाज़ार में वो बुक भी आप देख सकते हैं। तो दूसरा है हमारा क्या है कि एलसीएम एचसीएफ, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आप देखे होंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में न्यूमेरिकल पोर्शन से जो क्वेश्चंस आता है, बड़ी बड़ी क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि इतनी आसानी से बन सकता है। तो ये सब सारी चीज़ को आपको धीरे धीरे मेहनत करना होगा। आपको अगर ये कुछ नहीं जान रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमको 6 महीने 8 महीना मैथमेटिक्स में समय देना है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे पढ़ते पढ़ते 4 महीना 6 महीने में आपको प्रॉपर वो सीख जाता है। मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है। जैसे आप कॉमर्शियल मैथ आप पढ़ेंगे तो सपोज मान के चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, सपोज मान लीजिए 6000 को 3 भाग में ABC में बांटना है जिसका रेशियो है 3:2:1। तो ये तो मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन है। इसी का आगे टफ होता है कि आपको फास्ट की कैसे हम इसको सॉल्व करें। कभी क्वेश्चन आपका रहता है एग्जामिनेशंस में, तो वो सब को देखते आपको रहना होगा। लेकिन सबसे पहले जब आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगी तो आपको इंटरेस्ट जगेगा। जब इंटरेस्ट जगेगा तो और आपकी इच्छा होगी कि हम और क्वेश्चंस को बनावें और क्वेश्चन बनाएं। हम लोगों ने जो भी सेट में अपने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हम लोग बच्चों को कराते हैं, पहले 10 से 15 क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन हमने मेटेरियल में दिया हुआ है। इसके बाद आपको फिर एक्सरसाइज है, फिर वो टीचर से सॉल्व हो तो करवाते हैं हम लोग कि आपको क्यों क्वेश्चन कैसे बनेगा। टेक्निक से भी बहुत बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या होता है ना, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन को 4 तरह से आप बना सकते हैं। वो आपको अपना अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए यूजफुल होगा और कम समय में कितने क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले होता है कि समय की पाबंदी। अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 35, लेकिन आपको 20 मिनट में 17-16 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो आप सक्सेस कर गए। उसी तरह रीजनिंग है, आपको 35 क्वेश्चन, इंग्लिश है 30 क्वेश्चन, यानी पहला पीटी एग्जाम के लिए आपको। उसी तरह सीजीएल का एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको उसमें 25-25 क्वेश्चन का 4 खंड है जो टीयर 1 आप बोलते हैं, जिसमें 25 मैथ रहेगा, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके है। तो ये सब समय की पाबंदी होती है कि समय के अंदर आपको बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना है। पहला मान के चलिए एग्जाम दे, मान लीजिए सपोज आप 10 क्वेश्चन किए, तो कभी भी घबराइए नहीं, और सफलता से कभी भी घबराना नहीं है। हो सके अगले बार आप 10 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अगले बार देंगे तो 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह ये बढ़ते जाता है। तो आपको आगे की जो रणनीति है उस पर तैयार करनी है, और एक एक चैप्टर को तो हमने आपको बताया था कि इस ब्लॉग में बताएंगे। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आप लीजिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप एक कॉपी आप खरीदिए, और आपको कोई भी बुक जो बाज़ार में आपको मिलता है, आर एस अग्रवाल का बुक हो
या फिर कंपटीशन का आपका बहुत सारी बुक आती है, कोई भी बुक लेके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसको छोटी छोटी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए कि कैसे हमारा कैलकुलेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन आप बनाइए। इसके बाद फिर आप नंबर सिस्टम को पढ़िए, एलसीएम एचसीएफ को पढ़िए, तब फिर आगे धीरे धीरे आप बढ़िए। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और भी हम जानकारी देंगे। इसी तरह का ब्लॉग हमारा डेली आते रहेगा और सरकारी नौकरी के लिए कैसे तैयारी करें, कुछ ना कुछ आपको गाइड हम करते रहेंगे। और संस्थान में जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिल रहा है, प्लस क्लास में भी आपको जितना भी चीज़ है वो सारा चीज़ आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।